ओम शांति। आज की आध्यात्मिक ज्ञान सभा में आप सभी अध्यात्म प्रेमी एवं पुरुषार्थी आत्माओं का स्वागत है। आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपका तन कुर्सी पर बैठा है, लेकिन आपका मन मीलों दूर चिंता में, भाग दौड़ में व्यस्त है। ये बात तो सबको स्पष्ट होगी ही कि तन भले बैठा रहता है, लेकिन मन भिन्न भिन्न स्थानों पर सगे संबंधियों के बीच में जहां जहां हमारा आकर्षण होता है उन उन जगहों पर अथवा जहां जहां से हमारा प्रतिकर्षण होता है उन उन जगहों पर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। लोगों के हिसाब से हम किसी एक जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन अगर अंतःकरण की दृष्टि से देखें तो हम दौड़ रहे होते हैं। तन बैठा है, लेकिन मन चारों तरफ भाग रहा होता है। अध्यात्म में करना क्या है, कौन सी साधना करनी है, इसी का उल्टा। तन दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन मन स्थिर है, शांत है। यही पुरुषार्थ अध्यात्म में करना है। हम दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बहन हमारे हिसाब से चले, भाई हमारे हिसाब से चले, घर इस हिसाब से चलना चाहिए। सरकार में बैठे लोग कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसे होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने मंतव्य से इस संसार को चलाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन विडंबना क्या है, संसार को चलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपने मन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं, मन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। तो अध्यात्म इस बात को सिखाता है कि हमें सबसे पहले अपने मन पे मास्टरी हासिल करनी है। भौतिकवाद ने इस संसार को, हर व्यक्ति को इस कदर से जकड़ लिया है कि हम अपने असली स्वरूप को ही भूल गए हैं। आज हम सब इसी संदर्भ में 4 दिसंबर 1972 की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे, जिसको परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मधुबन में चलाया था। आज की इस मुरली का शीर्षक है महावीर आत्माओं का रूहानी ड्रिल। यह मुरली हमें सिखाती है कि हम कैसे
अपने बेकाबू विचारों पर और तनाव को 1 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। जिम जाते हैं तन को फिट रखने के लिए, ठीक इसी प्रकार से हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, रूहानी ड्रिल करने चाहिए अपने मन को फिट रखने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए और बुद्धि को फिट रखने के लिए। जब जिम में जाता है व्यक्ति तो उसके अंदर शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। पहले 10 किलो भी नहीं उठा पाता है, फिर वो 1 कुंटल भी उठा लेता है, अर्थात शक्ति बढ़ गई। और उसका जो शरीर होता है थोड़ा गठित हो जाता है, स्लिम हो जाता है। तो अगर हम राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, रूहानी ड्रिल करते हैं, तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, भटकेगा नहीं। और बुद्धि जो मोटी है वो पतली हो जाएगी, हद में है वो बेहद में आ जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी। तो वहां शरीर में बदलाव आएगा और इस रूहानी एक्सरसाइज से अंतःकरण में बदलाव आएगा। आइए अब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। इस मुरली में यह तुलना किया गया है कि हठ योगी जो लोग होते हैं वे अपने सांसों पर नियंत्रण करते हैं। विभिन्न योग क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा वो इसमें बहादुरी दिखाते हैं कि सांसों को आप कितना रोक सकते हैं, कितनी देर तक। विभिन्न शारीरिक मुद्राओं पर नियंत्रण करते हैं, जिसको आसन कहा जाता है। यह भुजंग आसन में बैठ गए तो भुजंग जैसे बने रहेंगे कितनी देर तक, पद्मासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए। तो वो लोग शरीर का अभ्यास करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन एक सच्चा योगी, एक सहज योगी अपने मन के विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है। वो सांस रोकते हैं, हम विचारों को रोकते हैं। हम विचारों को परिष्कृत करते हैं, भावनाओं को परिष्कृत करते हैं। तो अपने विचार भावनाओं को परमात्मा के द्वारा दी गई श्रीमत और ज्ञान के आधार पर अभ्यास करके जब चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो, जिस प्रकार से चाहो मोड़ सको। ये है रूहानी ड्रिल। तो ऐसे आप सबको करना है। शरीर को जो मोड़ते हैं वो सीमित समय के लिए, बड़े मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक वो उस आसन में बैठे रहेंगे। लेकिन आपको अपनी विचार भावनाओं को मोड़ना है। आपका अंतःकरण जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो अचल अडोल हो जाता है। 1-2 घंटे के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। और केवल इस जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए आपका जो अंतःकरण है वो स्थिर हो जाता है। बाबा ने इस मुरली में विशेष इस बात की ओर ध्यान खिंचवाया है कि संसार के मनुष्यों की स्थिति डगमग क्यों हो जाती है, क्योंकि वे मनमत अथवा परमत पर चलते।
ठीक इसी प्रकार से जब आप भी मनमत लगाते हो, परमत लगाते हो, तो भले आप राजयोग के अभ्यासी हो, लेकिन आपकी स्थिति भी, आपका अंतःकरण भी अंदर से हलचल में आ जाता है, डगमग हो जाता है। आपका जीवन उतना स्मूथ नहीं रह जाता, उतना सरल नहीं रह जाता, जितना सहज योग, सहज जीवन का वर्णन बाप दादा करते हैं। एक योगी का जीवन जितना सहज सरल होना चाहिए उतना नहीं रह जाता है। कब? जब आप श्रीमत रूपी पेट्रोल में मनमत और परमत रूपी किचड़ा मिक्स कर देते हो। जैसे किसी कार के इंजन में शुद्ध पेट्रोल ना डाल करके किचड़ा से मिक्स हुआ पेट्रोल डालेंगे तो कार क्या करती है? कार की स्पीड नहीं तेज होती और वो झटका खाने लगती है। कहते हैं शायद कहीं कचड़ा फंस रहा है। तो जो कार एक स्मूथ स्पीड से चलती थी, सहज रीति से चलती थी, तेज चलती थी, वो कार किचड़े वाले पेट्रोल के कारण अब झटका ले रही है, स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, खराब होने का भी भय है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने अंतःकरण में परमत और मनमत रूपी किचड़ा मिक्स कर देते हैं, तब हमारे जीवन में भी झटके आने लगते हैं, तनाव आने लगता है, हमारा जीवन स्मूथ नहीं रह जाता है। तब लगता है कि ये योगी जीवन कितना टफ है। तो क्या करें? मनमत को लगाना ही बिल्कुल बंद कर दें। अपनी बुद्धि, अपने अनुभवों को बिल्कुल शून्य कर दें और मशीन हो करके बिल्कुल श्रीमत अनुसार चलें, रोबोट बन जाए। क्या ऐसा बाबा चाह रहा है? नहीं। जो हमारे रोजमर्रा के कार्य, दैनिक कार्य हैं, जो सीमित दृष्टि के कार्य हैं, वहां पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। आपको रोबोट नहीं बनना है। रोजमर्रा के कार्य में अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगानी ही है, लेकिन जहां बात व्यापक संदर्भ की हो वहां श्रीमत अपनाना है, वहां अपनी बुद्धि को शून्य कर देना है। व्यापक संदर्भ का मतलब क्या है? जैसे कि हमारी आपकी जो दृष्टि है, हमारे आपके जो अनुभव हैं वो सीमित हैं। इस जन्म, पिछले जन्मों के तो याद नहीं रहे, इस जन्म में बचपन से लेके आज तक जो हमने अनुभव किया है, जो हमने ज्ञान लिया है, उसी आधार पर हम रोजमर्रा के कार्यों में निर्णय लेते। लेकिन अभी जैसे जीवन में आ रहा है कि भाई दुनिया तो अभी जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। अब इस पर आपकी अपनी बुद्धि कुछ और कहेगी, क्योंकि जितनी सीमित है उतना ही बोलेगी वो। शास्त्र अर्थात परमत कुछ और बोलेंगे, तीसरी वाले संप्रदाय कुछ और बोलेंगे। और इस पर अगर कहीं आपने अपनी बुद्धि लगा दी अथवा परमत की बुद्धि पकड़ ली तो जीवन टफ हो जाएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, उसको स्वीकार करो, यहां पे उसको शून्य बना दो। यहां पे इस व्यापक संदर्भ में श्रीमत क्या कह रही है उसको स्वीकार कर लो। बाबा कहता है कि इस समय सबके सब वानप्रस्थी हो, छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सबके सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे, क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति में बीज बोने का समय है। अब हमारी अपनी बुद्धि क्या कहेगी इस व्यापक संदर्भ में?
जैसे दुनिया है कि अभी तो छोटे हैं, ऐसे कैसे। अगर हम शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो वो 4 वर्णों में शास्त्र को 4 आश्रमों में बांट दे रहा है कि भाई अभी तो ब्रह्मचर्य है, उसके बाद में आप जो है गृहस्थ में जाएंगे, वानप्रस्थ जब जाओ तब जाके कहीं अध्यात्म की तरफ झुकाव लो। वो परमत है, वो अपना दृष्टि रख रहा है। परमात्मा की दृष्टि क्या है कि जहां हो, जैसे हो, जितनी भी उम्र में हो, शुरू हो जाओ। तो इस व्यापक संदर्भ में हमको क्या करना है? अपनी बुद्धि को, परमत को जीरो कर देना है। जहां भी व्यापक संदर्भ आ जाए जो हमारी सीमा से बाहर है, हमारे अनुभव से बाहर की चीज है, वहां पर श्रीमत क्या कहती है उसको स्वीकार करें, उस अनुसार जीवन को आगे बढ़ाएं, तो आपका जीवन सरल होता जाएगा। होता क्या है कि अगर श्रीमत के साथ साथ हम अपने व्यापक संदर्भ में जो श्रीमत है, उस श्रीमत के साथ साथ अगर हम अपने सीमित ज्ञान के, अल्पज्ञ ज्ञान के अनुभवों को भी उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो एक शोर बन जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छा आर्केस्ट्रा बज रहा हो और उस आर्केस्ट्रा के बीच में एक कोई नौसिखिया अपना भी ढोल पीटने लगे, तो वह आर्केस्ट्रा क्या हो जाएगा? बेसुरा हो जाएगा। वो ढोल पीटना एक शोर हो जाएगा। यद्यपि सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं सब बजा रहे हैं, उसको कोई नहीं कहेगा कि न बजाओ, शोर मत मचाओ, लेकिन वो जो नौसिखिया पीटने लगा उसको लोग क्या कहेंगे? इसको बंद करो, इसको रोको, क्यों शोर मचा रहे हो, शोर मत मचाओ। वो क्या कर रहा है? बाजा वो भी बजा रहा है, लेकिन उसको शोर कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब व्यापक संदर्भ में जो श्रीमत दी गई है उसमें हम अपने सीमित अनुभवों को डाल रहे हैं, अपनी बुद्धि चला रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ये मनमत। वहां पर ये मनमत शोर का काम करता है और आपके जीवन को उसी प्रकार से बिगाड़ देता है जैसे वो ढोल वाला शोर ऑर्केस्ट्रा के सुंदर सुरताल को क्या किया? बिगाड़ दिया। तो अगर आप श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो, और कहां आज की इस मुरली में हमने सीखा कहां पर हमें अपनी बुद्धि, अपने मन को लगाना है, वो है रोजमर्रा के कार्यों में जहां तक हमें सीमित है, और कहां पर हमें पूर्ण रूप से श्रीमत पर समर्पित हो जाना है, वो है व्यापक संदर्भ में। अगर इस प्रकार से हम चलते हैं तो हमारा जीवन बड़ा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन देखा यह जाता है कि आध्यात्मिक साधक भी आज के इस डेट में देखो, आध्यात्मिक साधक भी फ्रस्ट्रेट हैं। वे दुनिया को शांति देने के निमित्त बने हैं और खुद के जीवन में फ्रस्ट्रेट हैं। जगह जगह पे बयानबाजी कर रहे हैं, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आध्यात्मिक साधकों से तो ये उम्मीद है कि वे दुनिया को राह दिखाएंगे, दुनिया को अशांत है तो शांत करेंगे। वे खुद अशांत हैं, खुद थके हुए हैं, खुद चिड़चिड़ाए हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है, भौतिकवाद, देह अभिमान इतना बढ़ गया है कि बात मत पूछो। और तीसरा जो शरीर रूपी चोला है, देह अभिमान भौतिकवाद का मतलब ये जो शरीर रूपी चोला है वो बहुत ही टाइट हो गया है। जैसे कोई टाइट कपड़ा पहन लो तो क्या होता है, उसको पहनने में भी बड़ी दिक्कत होती है, टाइम लगता है, निकालने में भी दिक्कत लगता है, और वो शरीर से इतना चिपका रहता है कि शरीर दर्द करने लगता है, थक जाता है। जैसे हम घर पे पहुंचते हैं, उसको सोचते हैं कितने जल्दी निकाल के ढीले कपड़े पहने। ठीक इसी प्रकार से जब हम देह के कद पद आदि के आकर्षण में ज्यादा आ जाते हैं, संसार के वस्तुओं में और भौतिकता के आकर्षण में ज्यादा आ जाते हैं, तो भले हम आध्यात्मिक साधक ही क्यों ना हो, भले हम संन्यास मार्गी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर हमारा जो चोला होता है वो टाइट हो जाता है।
तो इस टाइट चोले को ढीला करने की विधि बाबा बताते हैं कि हमको रोज रूहानी ड्रिल करना चाहिए, साकारी, आकारी और निराकारी। रोज नहीं बल्कि बीच बीच में जब भी मौका मिले। मैं साकार में, मैं आत्मा हूं और साकार में इस समय मेरा ये रोल है। मैं इस भाई का कॉस्ट्यूम पहन के अथवा बहन का कॉस्ट्यूम पहन करके इस सृष्टि रंगमंच पर एज ए ब्रह्मा कुमार, एज ए ब्रह्मा कुमारी, एज ए वकील, एज ए टीचर, एज ए मदर फादर के रूप में मैं रोल अदा कर रही हूं। इस प्रकार से ये साकार में अपना अभ्यास करें। फिर मैं वास्तव में ये शरीर तो नश्वर है और मैं आत्मा जो है सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य फरिश्ता हूं। इस प्रकार से आकारी स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए और फिर अपने शाश्वत स्वरूप का कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम की निवासी हूं, परमात्मा की संतान हूं। अगर ये बीच बीच में हम अभ्यास करते रहें तो हमारे जो बुद्धि का अटैचमेंट दुनिया के कद पद से है वो अपने आप कम हो जाएगा। बुद्धि का अटैचमेंट कम होना सांसारिकता से, यही है चोला ढीला होना। बुद्धि का अटैचमेंट ज्यादा होना, यही है चोला टाइट होना। तो अगर चोला टाइट रहेगा तो अनायास थकावट महसूस होगी, अनायास जो है आप चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेट रहेंगे। इस मुरली में ये राय दिया गया है कि जैसे स्थूल कपड़े को काम के अनुसार पहनते हैं, पार्टी में जाना है तो दूसरा कपड़ा, दफ्तर में जाना है तो दूसरा कपड़ा, घर में रहना है दूसरा कपड़ा, बिस्तर पे जाना है दूसरा कपड़ा। तो जैसे स्थूल काम को करने के लिए कपड़े पहनते हो और जब काम पूरा होता है कपड़े उतार देते हो, ठीक उसी प्रकार से आप अपने इस देह रूपी चोले को जब कर्म करना हो और रोल रूपी चोले को, देह और रोल, जब कर्म करना हो एज ए ब्रह्मा कुमार काम करना है तो देह को भी धारण किए और रोल को भी धारण किए, मैं कौन, ब्रह्मा कुमार काम करूं। उसके बाद काम हुआ, देह से भी न्यारे हो जाओ, रोल से भी न्यारे हो जाओ। अब ब्रह्मा कुमार नहीं, अब तो आप किसी की पालना देनी है, मैं माता, माता के रोल को लिए और शरीर को लिए वो सेवा किए, सेवा खत्म, माता पिता सब खत्म हो जाए, अटैचमेंट खत्म, मैं आत्मा। इस समान में ऐसे टिक जाओ। तो जैसे देह के कपड़ों को बदलने की आदत पड़ गई है ना सबकी, ठीक उसी प्रकार से अपने रोल को बदलने की, अपने समान को भी बदलने की आदत होनी चाहिए। टाइट चोला होने से न्यारा होने में बड़ी जो है परेशानी आती है। देह भान और सांसारिक आकर्षण अपनी तरफ खींचता है और ये खींचना ही टाइटनेस है। आज की दुनिया की सारी परेशानी, एंजाइटी और डिप्रेशन इसी टाइटनेस के कारण है। आपने ये देखा होगा कि अच्छे अच्छे नौकरी वाले अधिकारी रैंक के लोग जब अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ही जल्दी अगर वो कहीं किसी संस्था आदि से जुड़ के, किसी मिशन से जुड़ करके जीवन को लक्ष्य दे दिए तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही जल्दी वो शरीर छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है? वे अपने रोल से उस भौतिकवादी जो उनका कद था, अधिकारी के रूप में पद था, उससे वे डिटैच नहीं हो पाते। मान लिया जाए कोई आत्मा जज थी, अब वो रिटायर हो गई, अपने घर में आ गई, तो जज के रूप में तो उसके कोर्ट में हुकूमत चलती थी, वो बैठता था तो सब लोग उसकी बात मानते थे।
घर में अब पोता ही कहना नहीं मान रहा है, एक भी सदस्य उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब उसको क्या होता है? अपने जज वाले जो स्वमान है उस पर उसको क्या मिल लगता है? ठोकर लगता है। वो समझौता नहीं कर पा रहा है कि मैं तो रूलर था और यहां देखो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान की आपदा, पहचान आपदा आ जाती है और वो पहचान खोने लगता है। अगर जज होते हुए भी उसने ये अभ्यास किया होता कि जब मैं कुर्सी पे हूं जज, उसके बाद रोल भी खत्म, एवरीथिंग खत्म, अब मैं आत्मा, तो ये रोल तो हमेशा रहता। फिर एंजाइटी नहीं आती उसको, फिर डिप्रेशन नहीं आता उसको। तो इसलिए जो आपका सच्चा स्वमान है, श्रेष्ठ स्वमान है, उसे हमेशा याद रखिए। बाकी सेंटर इंचार्ज, छोटी बहन, बड़ी बहन, जोनल इंचार्ज, जो जो भी हमारे कद पद हैं वो बहुत क्षणिक हैं, आज हैं कल हो सकता है ना रहे। अब जब कल नहीं रहेंगे, कहीं उस स्वमान से अटैच है हम, तो फिर हमको डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हम कहेंगे कि भाई हम नहीं रह सकते, हम ऊंचे पद पे रहे, हम नीचे तो नहीं बनते, हम जूनियर बन के नहीं रहेंगे। यानी योगी में योग के पथ पे आए थे, ना सीनियर बनने आए थे ना जूनियर बनने आए थे तो जुड़ने भगवान से। और यहां तो दूसरा ही संघर्ष चालू हो गया। ये चालू क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने जो है पहचान, शाश्वत पहचान को भूलकर छोटे छोटे रोल्स से अपना पहचान बनाने। तो इसलिए हम सबको अपने इस क्षणिक अटैचमेंट को, भौतिकवाद के अटैचमेंट को खत्म करना है। आज की ये मुरली बताती है कि सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, तब तो योग करना, याद करना बड़ा सहज है। असली परीक्षा तो तब आती है जब कर्म भोग का पेपर चल रहा, जब आपके शरीर पे कोई विशेष कष्ट होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब वो इंद्रियां आपके मन को आकर्षित करती। मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, आपके दाएं पैर का अंगूठा कहां है आपको याद नहीं है, वो आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे मान लिया जाए कोई चोट लग गया है, वो पक गया है और टप टप दर्द कर रहा है। अब आपके मन को वो अंगूठा क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो ये इंद्रियां, ये शरीर जब सब ठीक ठाक इसके अंदर है, तब ये हमको आकर्षित नहीं करता। हम ऐसे भूले होते हैं मानो वो अंग हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जब उसमें कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब हमारे मन को ये इंद्रियां आकर्षित करती हैं। तो उस समय हम अपने मन को परमात्मा याद में कितना लगा सकते हैं, मेन परीक्षा तो तब शुरू होती है। कर्म भोग को कर्म योग में कितना बदल सकते, यह एक योगी की परीक्षा है। और इस परीक्षा में जो पास होता है, उसी को बाप दादा ने इस मुरली में महावीर कहा है। इसका शीर्षक ही था महावीर आत्माओं का रूहानी ड्रिल। तो जो रूहानी ड्रिल करते हैं वे आत्माएं ही ऐसे महावीर बनती हैं कि जब उनके जीवन में कर्म भोग आता है, तो चूंकि उनका इतना अभ्यास होता है, तो कर्म भोग चलता रहता है
और उनका योग परमात्मा से लगा रहता है, श्रेष्ठ कार्यों से लगा रहता है, मिशन से लगा रहता है, उसकी तरफ वे ध्यान नहीं देते हैं उतना, क्योंकि वो उतना खींच ही नहीं पाता। दर्द से हम परेशान हो जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा योगी वह है जो इस कर्म भोग के रस्साकसी को कर्म योग में बदल दे। रस्साकसी का खेल होता है ना, या बाजोली का खेल होता है ना, तो उसमें यह है कि उसने खींचा फिर हम खींचेंगे। तो ऐसे इंद्रियां क्या करती हैं? हाँ, इंद्रियां, अंगूठे ने खींचा मन को इस तरफ, मैं टपक रहा हूं, मेरे को देखो, मन जा रहा है उस तरफ, मैं बाबा को याद करूंगा, फिर वो इधर खींचेगा, फिर आप उधर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रस्साकसी का खेल है। लेकिन जो महावीर आत्माएं होती हैं, जो इसमें विजयी होता है, उसको महावीर कहते हैं। महावीर आत्माएं साक्षी होकर के कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म को भोगवाती, तो साक्षी है। ऐसा नहीं है कि हम भूल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, यहाँ दर्द है, यहाँ पीड़ा है, तो मलहम लगा दिए हैं, दवाई खा लिए हैं, अब तुम टपक रहे हो, बार बार मेरे काम को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो मैं इधर नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए जो कुछ करना था कर दिए, अब ये दर्द है, पीड़ा है, 2-4 दिन होगा ही, ऐसे वो यहाँ पे अपने सेट कर लेती हैं और फिर उसके बाद भूल जाती है। वो टपकता रहता है, वो अपना कार्य करते रहते हैं। इसको कहा गया कर्म भोग को कर्म योग के द्वारा जो है खत्म करना। ऐसे महावीर बनना है भाई। अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? जो समस्या है शरीर में, उसके लिए दवा कर लिए, जो कुछ उसके लिए समाधान औपचारिक होना चाहिए, औषधि ले लिया गया। अब इसके बाद अगर आप जो ईश्वरीय सेवा में ध्यान लगाओ, ईश्वरीय याद में मन लगाओ, बहुत। और संसार के लोग क्या करते हैं? दवा ले लिए, पानी ले लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर 10 दिन की दवा है तो 10 दिन वो के बाद वो ठीक होगा, तो 10 दिन तक उसी में उनका दिमाग लगा रहेगा और मन को भी बीमार कर लेंगे। तन तो बीमार है ही है, मन को भी बीमार कर लेंगे, मन को भी दुखी कर लेंगे। और जब हमारा मन बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो शरीर अगर 10 दिन में ठीक होना है तो वो 15 दिन लगाता है। उसकी हीलिंग जल्दी नहीं होती है। अगर मन हील है तो तन अपने आप हील होता है। तो इसलिए महावीर बनो। आपको दर्द में तड़पना नहीं है। अगर आप दर्द में तड़प रहे हो, मन से दुखी हो रहे हो, तो आप में और सांसारिक व्यक्तियों में क्या फर्क रहा? बल्कि साक्षी होकर उसे पार करना है। तो आज की मुरली से हम सबको ये विशेष संदेश मिलता है कि हमें यह बात गहराई से समझनी होगी कि जब तक हम अपने संकल्पों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक परिस्थितियों के गुलाम बने रहें। हमें अपने बुद्धि के अटैचमेंट को भौतिक आकर्षण से कम करना है, ताकि हमारा चोला ढीला रहे और हम थके ना, परेशान ना। अपने संकल्पों को सेकंड में समेटना है। और एक बहुत सुंदर संदेश इस मुरली ने दिया कि इस प्रकार से जो महावीर आत्माएं हैं, वे ही अष्ट रत्नों में आते हैं और वे फिर संसार के लिए इष्ट बन जाते हैं। इतना दर्द पीड़ा होते हुए जिस आत्मा ने साक्षी होकर अपने कर्म भोग को काट लिया, सेवा कर रही है अपनी समस्याओं को झेलते हुए, तो आसपास की आत्माएं देखकर उसके क्या करेंगी? उससे शिक्षा लेंगी। उदाहरण मूर्त हो जाती है वो आत्मा कि देखो, इतना संघर्ष होते हुए भी इनकी अवस्था कैसे शांत है, कैसे सुंदर है, कैसी सौम्य है। हमको भी इनके जैसा बनना है। तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। तो अष्ट शक्तियों को धारण करके अष्ट रतन में आओ और संसार के लिए इष्ट बनो। और इसकी विधि यही है कि भौतिक आकर्षण से दूर होकर मन बुद्धि को नियंत्रित करना सीखो, ताकि
आप प्यासी और बिछड़ी हुई आत्माओं को सच्ची शांति और तृप्ति दे सके। अच्छा, ओम शांति। आप सभी